ओम शांति। सुनते हैं 14 जनवरी 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार, पवित्रता। आज की अव्यक्त मुरली में ब्राह्मण जीवन में प्योरिटी का बाबा ने महत्व बताया। फिर प्यारे बाप दादा ने कौन सी स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन बनाना अति सहज है। तीसरा बाबा ने अपनी गुणमाला का नंबर किस आधार से हम जान सकते हैं। थर्डली बाबा ने प्योरिटी की सब्जेक्ट्स में मार्क्स किस आधार पर मिलेंगे। अब सुनते हैं 14 जनवरी 79 की अव्यक्त मुरली, ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार पवित्रता। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों के मस्तक द्वारा हर एक की प्योरिटी की पर्सनैलिटी देख रहे थे। हर एक में नंबरवार पुरुषार्थ प्रमाण प्योरिटी की झलक चमक रही थी। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार प्योरिटी ही है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठता प्योरिटी ही है। प्योरिटी ही इस भारत देश की महानता है। सुनते चलिए प्योरिटी पे बाबा कितना महत्व बता रहा है। प्योरिटी ही आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रॉस्पेरिटी है। जो इस जन्म में प्राप्त करते हो वही अनेक जन्मों के लिए प्राप्त करते हो। प्योरिटी ही विश्व परिवर्तन का आधार है। प्योरिटी के कारण ही आज तक भी विश्व आपके जड़ चित्रों को चैतन्य से भी श्रेष्ठ समझता है। आजकल की नामी ग्रामी आत्माएं भी प्योरिटी के आगे ही सिर झुकाती हैं। ऐसी प्योरिटी तुम बच्चों को बाप द्वारा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होती है। लोग प्योरिटी को मुश्किल समझते हैं और आप बच्चे, लेकिन आप सब अति सहज अनुभव करते हैं। प्योरिटी की परिभाषा तुम बच्चों के लिए अति साधारण है, क्योंकि स्मृति आई कि वास्तविक आत्मिक स्वरूप है ही सदा प्योर। अनादि स्वरूप भी पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप भी पवित्र देवता है। और अब का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इस स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन बनाना अति सहज अनुभव करते हो। अपवित्रता परधर्म है और पवित्रता स्वधर्म है। स्वधर्म को अपनाना सहज लगता है। आज्ञाकारी बच्चों को बाप की पहली आज्ञा है, पवित्र बनो तभी योगी बन सकेंगे। इस आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा देख हर्षित होते हैं। उसमें भी विशेष आज विदेशी बच्चों को, जिन्होंने बाप की श्रेष्ठ मत को धारण कर जीवन को पवित्र बनाया है। ऐसे पवित्र आज्ञाकारी आत्माओं को देख बच्चों के गुणगान करते हैं। बच्चे ज़्यादा बाप के गुणगान करते हैं व बाप बच्चों के ज़्यादा गुणगान करते हैं। बाप के सामने वतन में विशेष श्रृंगार कौन सा है। जैसे आप लोग यहाँ कोई स्थान का श्रृंगार मालाओं से करते हो, बाप दादा के पास भी हर बच्चे के गुणों की माला की सजावट है। कितनी अच्छी सजावट होगी, दूर से ही देख सकते हो ना। हर एक अपनी माला का नंबर भी जान सकते हो कि हमारी गुणमाला बड़ी है व छोटी है। बाप दादा के अति समीप है, सन्मुख है व थोड़ा सा किनारे है। समीप किनों की माला होती यह तो जानते हो ना।
जो बाप के गुणों और कर्तव्य के समीप है वही सदा समीप है। हर गुण से बाप का गुण प्रत्यक्ष करने वाले हैं। हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन हैं। आज बाप दादा प्योरिटी की सब्जेक्ट्स में मार्क्स दे रहे थे। मार्क्स देने में विशेषता क्या देखी? पहली विशेषता मनसा की पवित्रता। जब से जन्म लिया तब से अभी तक संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हों। अपवित्रता अर्थात विष को छोड़ चुके। ब्राह्मण बनना अर्थात अपवित्रता का त्याग। अपवित्रता का त्याग और पवित्रता का श्रेष्ठ भाग्य। ब्राह्मण जीवन में संस्कार ही परिवर्तन हो जाते हैं। मनसा में सदा श्रेष्ठ स्मृति आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की रहती है। इस स्मृति के आधार पर मनसा प्योरिटी के मार्क्स मिलते हैं। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता विशेष इस आधार पर वाणी की मार्क्स मिलते हैं। कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टता, इसका प्रत्यक्ष फल सदा हर्षित मुक्ता होगी। इस विशेषता के आधार पर कर्मणा में मार्क्स मिलती है। अब तीनों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि हमारा नंबर कौन सा होगा। विदेशी आत्माओं का नंबर कौन सा है? आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। कोई आत्माओं के कारण बाप को भी विदेशी से देशी बनना पड़ता है। सबसे दूर देश का विदेशी तो बाप है। विदेशी बाप इस लोक के विदेशियों से मिलने आए हैं। भारतवासी भी कम नहीं है। भारतवासी बच्चों को विदेशियों को चांस देना भी भारत की महानता है। चांस तो देने वाले भारतवासी सब चांसलर हो गए। विदेशियों की विशेषता को जानते हो? जिस विशेषता के कारण नंबर आगे ले रहे हैं, विशेष बात यह है कि कई विदेशी बच्चे आने से ही अपने को इसी परिवार के, इसी धर्म की बहुत पुरानी आत्माएं अनुभव करते हैं। इसी को कहा जाता है आने से ही अधिकारी आत्माएं अनुभव होते। मेहनत ज़्यादा नहीं लेते, सहज ही कल्प पहले की स्मृति जागृत हो जाती एकदम। विदेशी बच्चों का तो ये 7 डे कोर्स किया, बस बाबा का पक्का बच्चा बनना, आर या पार बनेंगे तो 100%, नहीं तो बिल्कुल नहीं। तो बाबा ने कहा इसलिए कल्प पहले की स्मृति जागृत हो जाती है। इसलिए हमारा बाबा यह बोल अनुभव के आधार से बहुत जल्दी कईयों के मुख से व दिल से निकलता है। दूसरी बात, गॉडली स्टडी की विशेष सब्जेक्ट सहज राजयोग, इस सब्जेक्ट में मेजॉरिटी विदेशी आत्माओं को अनुभव भी बहुत अच्छे और सहज होने लगते हैं। इस मुख्य सब्जेक्ट की तरफ विशेष आकर्षण होने के कारण निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो जाता है। यह है दूसरी विशेषता। अंगत के समान मजबूत होना, माया हिलाती तो नहीं है ना। आज विशेष विदेशियों का टर्न है, इसलिए भारत के बच्चे साक्षी हैं। भारतवासी बच्चे अपने भाग्य को तो अच्छी रीति जानते हैं। विदेशियों को भी राज्य तो यहाँ ही करना है ना। अपने भाग्य को जानते हो, आगे चल सेवा के निमित्त बनने का अच्छा पार्ट है। भाग्य प्राप्त हुआ देख सभी को खुशी होती है। दादाराम सावित्री का परिवार मधुबन में आया, उन्हों को देख बाबा कहते, किसी विशेष भाग्यशाली आत्माओं के कारण परिवार का भी भाग्य है। जब कोई संकल्प सिद्ध होता है तो खुशी जरूर होती है। अच्छा, ऐसे सदा खुशी में झूमने वाले
सदा अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देख चढ़ती कला की ओर जाने वाले, सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले, प्योरिटी की महानता के आधार पर विश्व को परिवर्तन करने वाले, विश्व कल्याणकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने सभी अपने को, लंदन पार्टी से बाबा बात कर रहे हैं, सभी अपने को सदा बाप के साथी अनुभव करते हो, कंबाइंड रूप अनुभव करते हो, अकेले नहीं। जहाँ बच्चे हैं वहाँ बाप हर बच्चे के साथ है। सदैव बाप की याद के छत्र छाया के अंदर हो, किसी भी प्रकार के माया के विघ्न छत्र छाया के अंदर आ नहीं सकते। तो जहाँ भी रहते हो, जो भी कार्य करते हो, लेकिन सदा ऐसे अनुभव करो हम सेफ्टी के स्थान पर हैं, ऐसे अनुभव करते हो। खास विदेशियों के ऊपर बाप दादा का विशेष स्नेह और सहयोग है। विदेशी आत्माएं सेवा के क्षेत्र में भी अपना अच्छा पार्ट आगे चल करके बजाएंगी। सेवा का भविष्य भी बहुत अच्छा है। सेवा का नया प्लान क्या बनाया है? जनरल प्रोग्राम के साथ साथ विशेष आत्माओं की भी सेवा करो। उसके लिए मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नहीं सोचो बहुत किया है, फल नहीं दिखाई देता। फल तैयार हो रहे हैं। कोई भी कर्म का फल निष्फल हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाप की याद में करते हो ना। याद में किए हुए का फल सदा श्रेष्ठ रहता है। इसलिए कभी भी दिलशकस्त नहीं बनना। जैसे बाप का निश्चय है कि फल निकलना ही है, वैसे स्वयं भी निश्चय बुद्धि रहो। कोई फल जल्दी निकलना, कोई थोड़ा देरी से, इसलिए इसका भी सोचो नहीं, करते चलो। अभी जल्दी ही ऐसा समय आएगा जो स्वतः आपके पास इंक्वायरी करने आएंगे कि यह संदेश व सूचना कहाँ से मिली थी। थोड़ा सा विनाश का ठका होने दो सिर्फ, तो फिर देखो कितनी लंबी क्यों लग जाती है। फिर आप लोग कहेंगे हमको समय ही नहीं है। अभी वे लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं, फिर आप कहेंगे टू लेट। जिस बात में मुश्किल अनुभव करो, मुश्किल की बात बाप पर छोड़ दो। स्वयं सदा सहज योगी रहो। सहज योगी रहना ही सदा सर्विस करना है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।